अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम बात करने के लिए जा रहे हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। मतलब हम एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, कैसे ये पॉसिबल होता है। चलो स्टूडेंट बात करते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। अगर हम बात करें, देखिए इंटर कन्वर्जन, इसको पहले स्प्लिट करते हैं। इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। अब इंटर कन्वर्जन को अगर हम स्प्लिट करें तो इसमें कर सकते हैं, एक होगा इंटर, दूसरा होगा कन्वर्जन मीन कन्वर्ट करना, ठीक है, यानी कि, और इंटर मीन इनसाइड, ठीक है। अब मतलब है कि एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक चीज याद रहे कि जब हम एनर्जी को वन फॉर्म से अदर फॉर्म या सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो जो टोटल एनर्जी होती है वो रिमेन्स कांस्टेंट या फिर रिमेन्स सेम। मतलब ये कि एनर्जी लॉस नहीं होती जब हम एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल लेते हैं, हमें ठंड लग रही है, हम अपने हाथों को यूज करते हैं, ऐसे करते हैं, ठंड लग रही है, हाथों को हम रब कर रहे हैं आपस में। रबिंग करने का क्या फायदा क्या होता है? इसका में फायदा ये होता है कि जब हम अपने हाथों को यूं रब करते हैं तो हमारे जो मस्कुलर एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में, और मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में। यानी कुछ यूं होता है कि हम अपनी मस्कुलर एनर्जी को यूज करते हैं, मस्कुलर एनर्जी कन्वर्ट होती है हमारी मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है, और यही मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में। यानी कि हमारे हाथ फिर गर्म हो जाते हैं। जब हम रब कर रहे होते हैं ना सर्दी में, हमारे हाथ गर्म होना शुरू हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं? मस्कुलर एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी में, और मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो हमें एज अ रिजल्ट फ्रिक्शन की वजह से एज अ रिजल्ट हमें देती है, हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं, तो वो हीट एनर्जी में प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास एक ग्लास है, हम ग्लास को फेंक देते हैं जमीन पर, क्या होगा? इनफैक्ट ग्लास हाइट पर था तो हाइट पर कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी यूज हुई इस ग्लास को हाइट से सरफेस पर ले जाने के लिए, ठीक है। अब जब सरफेस पर ग्लास जाकर गिरेगा तो ग्लास टूट जाएगा और साथ में एक आवाज आएगी, एक साउंड आएगा। तो इसका मतलब है कि जो हाइट पर थी पोटेंशियल एनर्जी वो कन्वर्ट हुई साउंड एनर्जी में। जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी उतना ही हमें साउंड प्रोड्यूस होगा। अगर उस पोटेंशियल एनर्जी को हम ज्यादा करके जमीन पर फेंकेंगे तो जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो भी ज्यादा होगा, ठीक है। इसका मतलब हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि एनर्जी जो होती है वो रिमेन्स कांस्टेंट रहती है। कि जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी उतनी ही साउंड प्रोड्यूस होगा, क्लियर। पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है तो साउंड ज्यादा, पोटेंशियल एनर्जी कम है तो साउंड कम। इसी तरह जितना ज्यादा हम अपने हाथों को रब करेंगे हीट उतनी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। इसका मतलब है जितनी ज्यादा मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे हीट एनर्जी उतनी ज्यादा हमें मिलेगी, क्लियर। चले अब इसके हम नेचुरल प्रोसेस देख लेते हैं। नेचुरल प्रोसेस ये होता है, देखिए चलिए नेचुरल प्रोसेस की बात करते हैं। नेचुरल प्रोसेस में ये होता है कि प्रोसेस, ठीक है, सन निकला है, सूरज चमक रहा है, जिसकी वजह से जो रिवर्स हैं, ओशंस हैं, नदी नाले हैं, उनका पानी आपको पता है कि ये एवापोरेट होता रहता है, ठीक है। अब यूं समझ लें कि सपोज करते हैं कि ये हमारे पास वो जो है ना वो रिवर वाटर है, ठीक है, ये हमारा रिवर है। तो ये इसका जो पानी होगा वो सारे का सारा एवापोरेट होता रहेगा। एवापोरेट होकर क्या बनेगा? वो क्लाउड्स बन जाएंगे, ठीक है, वो क्लाउड्स बन जाएंगे, ठीक है। ऐसा जो रिवर का या ओशन का वाटर होगा वो सारा एवापोरेट होता क्लाउड्स बन जाएंगे। अब क्या होगा? जब बारिश होती है तो क्या होता है? यही पानी जो एवापोरेट हुआ होता है ना रिवर से, ओशन से या कैनाल से, किसी भी, वो सारा वाटर क्लाउड्स में था। क्लाउड से वो सारा वाटर जो होता है वो बारिश की फॉर्म में फिर नीचे जाता है, ठीक है, बारिश, रेन की फॉर्म में, ठीक है। अब इनफैक्ट हुआ क्या है कि वही पानी जो एवापोरेट होकर क्लाउड्स में गया था वही पानी क्लाउड से रेन बनकर वापस रिवर में आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है? जितना पानी ऊपर जाएगा उतना पानी नीचे आएगा। यानी वही बात है कि एनर्जी कंजर्व रहेगी। एनर्जी कंजर्व का मतलब क्या होगा? कंजर्व वही हमने पढ़ा है कांस्टेंट या फिर सेम।
क्योंकि जितना पानी इवापोरेट होगा उतनी रेन होगी। अगर 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 इवापोरेशन ज्यादा हो रही है तो रेन ज्यादा होगी, इवापोरेशन कम हो रही है तो रेन भी कम होगी। ठीक है, ओके। इसके हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि एक साइक्लिस्ट है, वो मूव कर रहा है, ठीक है। आगे एक छोटी सी हिल आई है उसके सामने, छोटी सी पहाड़ी आई है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। ठीक, अब क्या होगा, ये पॉइंट 1 इसको हम कह लेते हैं, इसको पॉइंट 2 कह लेते हैं, इसको पॉइंट हम 3 कह लेते हैं। अब जो पॉइंट 1 और 3 है ये सेम हाइट पर है। अब बताएं कि अब ये जो है पॉइंट 1 और पॉइंट 3, इस पर तो मूवमेंट हो रही है, ये हाइट पर नहीं है, तो यहां पर होगी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब जब साइक्लिस्ट पहुंचेगा हाइट पर, पॉइंट 2 पर, हाइट है तो हाइट पर होगी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और फिर वापस जब पॉइंट 3 पर पहुंचेगा तो यहाँ पर अगेन होगी काइनेटिक एनर्जी। अब पॉइंट 1 पर जो काइनेटिक एनर्जी थी वो सारी सारी यूज हुई साइकिल को हाइट पर ले जाने के लिए, यानी कि काइनेटिक एनर्जी सारी सारी कन्वर्ट होगी पोटेंशियल एनर्जी में, फिर वही पोटेंशियल एनर्जी सारी सारी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में साइकिल को अगेन ग्राउंड पर लाने के लिए। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास होता है नेचुरल प्रोसेस होता है इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, के एनर्जी ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही क्रिएट कर सकते हैं, बल्कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। हम कहते हैं एनर्जी कैन कन्वर्ट वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। ठीक है, एनर्जी को ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो कर सकते हैं।